ये पत्तों का कलर देख के ये मत नहीं समझना कि ये इसकी हालत बुरी है दोस्तों। ये इस बात के साइन है कि इसकी हालत अब अच्छी होने वाली है दोस्तों। ग्रोथ होता है, मैच्योर होता है और उसके बाद ये न्यू ग्रोथ होने वाला है। इसलिए पुराने ग्रोथ को हटाने का ये बहाना है प्लांट का। और कुछ दिन बारिश भी हुई तो फंगस का भी इफेक्ट हुआ होगा, तो इसलिए ये सब है। तो यहाँ हम कर सकते हैं ट्रिमिंग दोस्तों। इस वक्त अगर आपको प्लांट को जल्दी हेल्दी बनाना है या ग्रोथ देखना है प्लांट के अंदर, तो यहाँ हम उसको डिफोलिएशन भी कर सकते हैं और सुरक्षित दूरी रख के हम इस प्लांट में ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ कर सकते हैं इस तरह का वर्क दोस्तों। गुजरता मानसून है और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो कुछ ही ब्रांचें आपको आगे बढ़ती हुई दिखेगी। तो ऐसे में अगर आप इस तरह का ट्रिमिंग कर लेते हैं, देखिए यहाँ डाइबैक भी हुआ, तो फिर आपका प्लांट टाइम से जग जाएगा दोस्तों। नहीं तो ये लेट शुरुआती विंटर में जाएगा दोस्तों, तो वहां जाते जाते प्लांट की ग्रोथ की कैपेसिटी बहुत ही घट जाती है। यानी वो ग्रोथ कहाँ रोक देगा? ब्रांचों में। वो ग्रोथ करता है केवल स्टेम में। विंटर में भी ग्रोथ तो होता है दोस्तों, पर स्टेम में होता है। तो इस तरीके से हमें प्लांट को बैलेंस के लिए ही ट्रिम करना है दोस्तों। मैं नजदीक से दिखा रहा हूँ जिससे आप लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है यहाँ। तो इस तरीके से अगर हम ट्रिम दे देंगे, फिर से दोहरा रहा हूँ, ये विंटर आते आते ग्रोथ पकड़ लेगा और जो भी ग्रोथ है वो उसको खुराक बनाने में काम लग आएगा, यानी फोटोसिंथेसिस में। तो इसके लिए भी पत्ते जरूरी है। तो विंटर से पहले हम इस तरह ट्रिम कर लेते हैं प्लांट को, तो फिर उसका विंटर अच्छा जाएगा। विंटर के लिए थोड़ा खाना भी इकट्ठा कर लेगा। वैसे ये ज़्यादा डोरमेसी में नहीं जाता, बट ग्रोथ तो धीमा हो ही जाता है। ऐसे में उसको सब कुछ जरूरत होती है, क्योंकि वो विंटर के दौरान ग्रोथ भी तो होता है अपने स्टेम में, और उस वक्त न्यूट्रिएंट हम देते हैं उसको स्लो राइज के रूप में, स्लो रिलीज के रूप में। फर्टिलाइजर के कुछ बल्ब में दबा देता हूँ कहीं कहीं। तो जब भी हम पानी देते हैं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्लांट में फर्टिलाइजर मिलता रहता है और प्लांट का ग्रोथ बना रहता है थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से हमें प्लांट पे वर्क करते रहना है। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी दोस्तों। बार बार मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ सभी वीडियो में, बैलेंस दोस्तों, क्योंकि बैलेंस नहीं आया तो कुछ नहीं आया। मेरे भी प्लांट अभी अभी शेप होना स्टार्ट हुए अच्छे वाले, फिर भी मैं पिछली बार थोड़ा चूक गया, इसी वजह से इसकी ब्रांचिंग इतनी अच्छी नहीं, कुछ ड्रॉबैक्स मिले। बट अब मैं संभल गया हूँ और नया सब डिस्कवर कर चुका हूँ, तो इस बार ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा और हमारे प्लांट में ब्रांचिंग की डाइबैक ना के बराबर हो, ये मैं ध्यान रखूं। सब टेक्निक्स यहाँ शेयर की जाती है सीधे दोस्तों, अनकट। वीडियो भी मैं ज़्यादा एडिट नहीं करता, केवल मुझे ऑडियो एनहांस करना पड़ता है थोड़ा बहुत, बाकी सब अनकट रहता है दोस्तों। तो यहाँ हो गया है डिफोलिएशन और ट्रिमिंग, और प्लांट दिखाता हूँ। इस प्लांट का स्टेम एक ही है, ये नीचे से जुड़ा हुआ है, तो ये मल्टीपल ट्रंक स्टाइल कह सकते हैं। और मैं यहाँ फ्रंट की डिस्कशन नहीं करता, कहीं से भी देखिए दोस्तों, हमारे प्लांट ट्री की तरह फॉर्म हुए लगते हैं या नहीं, आप सबको बताना है दोस्तों। ब्रांचिंग तो हम करवा ही लेंगे किसी भी सूरत में, क्योंकि हम सूरत से ही है शायद, बट हम कर ही लेंगे दोस्तों।
थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।